Hello and welcome back to my channel Education Hub. Today we are going to continue our chapter 5 Location and Time from class 7th SS semester 1. Let's continue our chapter 5 Location and Time. Things to know: GPS, mobile phones and Googles. The exact latitude and longitude of a place can be known with the help of global positioning system in phones and satellites in space. तो हम लोगों को जो एग्जैक्ट लैटिट्यूड है या लॉन्जिट्यूड है किसी भी जगह का, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो हमारे फ़ोन्स में और जो सैटेलाइट्स होते हैं स्पेस में, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है. यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऑफ योर विलेज और सिटी बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द माई लोकेशन ऑप्शन इन योर फ़ोन. तो लॉन्जिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस. Now, the vertical imaginary lines drawn on a globe that runs in the north-south direction are known as longitudes. तो longitudes हम किसको बोलते हैं? जो vertical imaginary lines है, मतलब ये असली में नहीं होती हैं lines, but it is imaginary lines. और ये lines कैसी होती हैं? Vertical. Vertical means like this. जो खड़ी lines होती हैं वो, that is vertical lines. तो ये north से south direction में जाती हैं. So these lines are known as longitudes. Find the following from the given map. Now here you can see a map through which countries does the 0 degree longitude pass. तो आप देख सकते हो कि 0 डिग्री पे कौन सी जो कंट्री है उससे 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड आपका पास हो रहा है. सो हियर यू कैन सी फाइंड आउट 0 डिग्री. नाउ जस्ट सी हियर, ये आपका जो यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इट इज़ क्रॉसिंग हियर, एकदम बीचों बीच से आप देख सकते हो. नाउ हाउ मेनी लॉन्जिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली. तो आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी दिस पार्ट इज़ वेस्टर्न एंड दिस पार्ट इज़ ईस्टर्न. सो आपके दोनों जो पार्ट है उसमें कितने लॉन्जिट्यूड्स आपके पास हो रहे हैं, ये आपको देखना है. नाउ मेजर लॉन्जिट्यूड्स. The first is prime meridian, that is Greenwich. The 0 degree longitude that passes through Greenwich is England is known as prime meridian. तो जो हमारा 0 डिग्री जो longitude है वो कहाँ से पास हो रहा है, कौन सी कंट्री से पास हो रहा है? It is passing through Greenwich in England, जो कि इंग्लैंड में है, जिसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन. एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हाल्व्स. तो ये जो अर्थ है उसको 2 बराबर वर्टिकल हाल्व्स में, हाल्व्स मतलब बराबर के हिस्सों में ये डिवाइड करता है. एक बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और दूसरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इट हैज़ लॉन्जिट्यूड्स एक्सटेंडिंग अप टू 180 डिग्री ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स. तो दोनों साइड पे, यानी कि ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे इसके कितने लॉन्जिट्यूड्स होते हैं? 180 डिग्री. Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. तो ये ग्रीनविच से पास होता है, इसीलिए इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं. Okay, now here one box is given. Now here you have to write down the countries which comes in eastern side, and here you have to write down the country's name which comes in western side. Okay, second is international date line. There is only 180 degree longitude which is known as the international date line. सिर्फ एक ही 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. व्हेन वन क्रॉसेस दिस लाइन वन डे एंड डेट चेंजेस. जब भी कोई इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसकी दिन और डेट बदल जाती है. द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेट्स. इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरती है और वो 2 कैलेंडर की डेट को अलग करती है. It is not exactly 180 degree at all places since the line crisscrosses across several time zones. अगर कहा जाए तो ये हर जगह 180 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है वो क्रिस क्रॉस कर रही है अलग अलग टाइम जोन्स पर. This is because if it is drawn straight, then the line has to pass through many islands, and due to this they might have 2 days and 2 dates on the same island. इसका कारण यह है कि अगर जो लाइन है वो एकदम सीधी बना दी जाए तो ये लाइन बहुत सारे आइलैंड से होकर गुजरेगी और हो सकता है उस आइलैंड पर या तो 2 दिन हो जाए या फिर 2 अलग अलग तारीख हो जाए. ओके, दिस माइट क्रिएट कन्फ्यूजन्स. Therefore, the line when it passes over land
is shifted towards water bodies and so it is not straight but zigzag, जिसके कारण confusion हो सकती है। इसी वजह से जो ये लाइंस हैं जब ये ज़मीन पर से होकर गुज़र रही हैं तो ये सीधी हैं और थोड़ी देर बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया है वाटर बॉडीज़ की तरफ, इसलिए ये सीधी नहीं है और वहाँ पे जिगजैग हो गई हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की जो सबसे बड़ी घड़ी है वो सूरज है। द टाइम एट एनी प्लेस इज़ डिसाइडेड बाय द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड। अगर हमें ये देखना है कि किसी जगह पर समय क्या हुआ होगा तो ये हम सूरज की पोजीशन जो स्काई में दिख रही है उससे बता सकते हैं या फिर उसके लॉन्गिट्यूड से हम बता सकते हैं। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अब हमें ये तो पता है कि जो पृथ्वी है वो अपना एक रोटेशन 24 घंटों में पूरा करती है। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन ऑल, 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट्स वेस्ट। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पूरे 360 हैं। 180 ईस्ट साइड पर है जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके, और 180 जो है वो वेस्ट साइड पे है प्राइम मेरिडियन के। इन दिस वे 15 लॉन्गिट्यूड्स पास बाय द सन इन 1 आवर। तो इस तरीके से जो 15 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 1 घंटे में सूरज से होकर गुजरती हैं। 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट। एक लॉन्गिट्यूड को रोटेट होने में 4 मिनट लगते हैं। Thus there is difference of 4 minutes between two adjacent longitudes. इसी वजह से 4 मिनट का डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। Therefore the time in different places on the earth varies as per their longitudes. इसी वजह से अर्थ की अलग अलग जगहों पर जो टाइम में फ़र्क आता है वो उनके लॉन्गिट्यूड की वजह से आता है। अब हम आगे का चैप्टर देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।